कोटा से बड़ी खबर। आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जी हां, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बीजेपी से पूछा, बताइए विधानसभा चुनाव में कौन होगा बीजेपी का चेहरा। बीजेपी बिना चेहरे बताए ही हवाई दावे कर रही है। धारीवाल ने चूंकि कल ही कह दिया था कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री गहलोत ही चेहरा होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में लड़ने का बयान कल शांति धारीवाल ने दिया था। आज उस पर उन्होंने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भी अब बताना चाहिए कि कौन उनकी ओर से मुख्यमंत्री के दावेदार का चेहरा होगा। कहा कि बताइए विधानसभा चुनाव में कौन होगा बीजेपी का चेहरा, और बीजेपी बिना चेहरा बताए ही हवाई दावे कर रही है। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी भंवर एस चारण इस वक्त हमारे साथ कोटा से लाइव जुड़ चुके हैं। भंवर, देखिए बयानबाजियां लगातार जारी है, लेकिन कयास इसलिए भी तेज हो जाते हैं क्योंकि कल भी यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल ने जिस तरीके से साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री गहलोत जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो भी आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक सवाल दागा है, पूछा कि भारतीय जनता पार्टी अब बताए कौन चेहरा होगा। किस तरह से आप देखते हैं, चूंकि हलचल बीते 2 दिनों से काफी ज्यादा बढ़ गई है। भंवर, देखिए, मैं कल के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के बयान से ही आज के बयान को जोड़कर देखना चाहूँगा, क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत ही साल 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनमें राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा होंगे। इस पर सतीश पूनिया जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कल कोटाई थे, उन्होंने इस पर पलटवार करते हुए इस बार बयान दिया था कि चेहरा कांग्रेस का कोई भी हो, लेकिन राजस्थान की जनता तो मन बना चुकी है, राजस्थान में कांग्रेस जाएगी और भाजपा आएगी। और इसी सवाल का जवाब देते हुए धारीवाल ने आज कहा है कि जो सत्ता में वापसी की बातें कर रही है बीजेपी, पहले वो ये तो बताए कि आखिर बीजेपी का राजस्थान में चेहरा कौन होगा। एक काउंटर क्वेश्चन उनसे ये भी किया गया कि बीजेपी ने तो साफ कर दिया है कि कमल का फूल ही हमारा निशान होगा। तो धारीवाल ने कहा कि ये इधर उधर की और घुमाने की बातें हैं, उनको चेहरा डिक्लेयर करना चाहिए, वो कर नहीं पा रहे हैं। वैसे तो हम भी कह सकते हैं कि हम भी पंजे के निशान पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देखिए इस पूरे बयान का थोड़ा सा अगर विश्लेषण करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और तभी कहीं की कांग्रेस की भीतरी सियासत में चेहरे को लेकर के कई तरह की बातें हो रही थी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल तब विधायक के टिकट के दावेदार थे कोटा उत्तर से, और वो शायद पहले ऐसे नेता होंगे राजस्थान के जिन्होंने खुलकर अशोक गहलोत के पक्ष में बयान दिया था। जब सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था और एक तरह से सीएम के चेहरे की रेस में पायलट तब सबसे आगे माने जा रहे थे। तब भी धारीवाल ने बयान दिया था कि अगर राजस्थान को आगे लाना है तो अशोक गहलोत को आगे लाना होगा। और अब जब 2022 चल रहा है और अब 2023 की बातें होने लग गई है, तो वहीं शांति धारीवाल एक बार फिर से फ्रेम में आते हैं और ये बयान देते हैं कि राजस्थान में 2023 का चुनाव हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। देखिए, अशोक गहलोत और शांति धारीवाल दोनों को लेकर के कुछ बहुत से अजीब से सियासी तथ्य हैं। सबसे हैरतअंगेज तथ्य यह है कि अशोक गहलोत तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री है और तीनों बार उनकी कैबिनेट में शांति धारीवाल कैबिनेट मंत्री बने हैं और महकमे उनके बदलते रहे हों, लेकिन यूडीएच उनके पास ही रहा है। 3 बार धारीवाल यूडीएच मंत्री रहे और तीनों बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे। और आपको मैं ये भी याद दिलाऊं कि कुछ दिनों पहले जब अशोक गहलोत अस्वस्थ हो गए थे और काफ़ी दिनों के स्वास्थ्य लाभ के बाद जब वापस ऑफिस आए थे तो उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा था कि सरकार रिपीट होगी, मैं फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री बनूंगा और फिर से शांति धारीवाल को यूडीएच मंत्री बनाऊंगा। तो देखिए, ये जो कांग्रेस की एक बहुत पुरानी पीढ़ी, पुरानी पंक्ति के जो नेता हैं, जो कि बिल्कुल खांटी पॉलिटिशियन है, राजस्थान की सियासत में रचे बसे हैं और कट्टर अशोक गहलोत समर्थक हैं, उनकी एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस की भीतरी सियासत में भी एक मुहिम शुरू हुई है कि कहीं कि अशोक गहलोत को एक बार फिर से आगे लाने की बात उनकी तरफ से हो रही है। और जाहिर तौर पर ये जो कांग्रेस की भीतरी सियासत है ये असर पूरे राजस्थान की सियासत पर डाल रही है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी का चेहरा कौन होगा ये साल 2023 के विधानसभा चुनाव का सबसे यक्ष प्रश्न है। जी बिल्कुल भंवर, चलिए एक बार सुनवाते हैं दर्शकों को आज क्या बयान दिया है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने। बीजेपी का चेहरा ही तय नहीं है और बीजेपी आई, समझ में नहीं आती बात। किसको लाना चाहते हो ये तो बताओ भाई, जनता पूछती है किसको लाना चाहते हो। अब वो तो कुछ भी कह दे कि साहब बगैर चेहरे के ही हम तो आ जाएंगे, तो बगैर चेहरे के वोट पड़ जाएंगे उनको। तो भंवर हमारे सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। भंवर, देखिए बयान हमने सुनवाया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चेहरा नहीं बताया है और दावे हवाई फायर किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बयान के बाद भी सियासी हलकों में हलचल तो बढ़ेगी। भंवर, क्या लगता है?
तो देखिए, अभी आपको सुनवाया जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब बताए कि विधानसभा चुनाव में कौन आखिरकार बीजेपी की ओर से चेहरा होगा, और बीजेपी बिना चेहरा बताए ही हवाई दावे कर रही है। कल जिस तरीके से उन्होंने साफ कर दिया था कि आलाकमान और जनता दोनों का एक ही मत है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही आगामी विधानसभा 2023 में कांग्रेस की ओर से सबसे बड़े दावेदार और एकमात्र दावेदार हैं, और ये 100% सत्य है। ये कल उन्होंने कह दिया था। आज जब मीडिया से उन्होंने बातचीत की, उन्होंने काउंटर क्वेश्चन दागा है भारतीय जनता पार्टी पर। कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी का टर्न है, उन्हें बताना चाहिए कि आखिरकार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का कौन चेहरा होगा। चूंकि देखिए, अब भंवर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, देखिए, आप बयान हमने सुनाया, आज उन्होंने क्या कहा, साफ तौर पर कह दिया है कि हवाई फायर बहुत हो गए, अब चेहरा भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए मुख्यमंत्री के दावेदारी के लिए। कहीं ना कहीं इस बयान के बाद जो सियासी गलियारे हैं वहां पर हलचल बढ़ेगी। भंवर, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए, चेहरे के नाम पर कहीं न कहीं एक तरह से सियासी बढ़त लेने की कोशिश भी हम देख सकते हैं, क्योंकि देखिए आज के परिदृश्य में जो बात मोटे तौर पर दिखाई पड़ रही है उसमें बीजेपी किसी भी चेहरे को आगे करके राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ेगी ऐसा लगता नहीं है। सामूहिक नेतृत्व के आधार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी के चुनाव लड़ने की तैयारियां, हालांकि कल को स्थितियां बदल सकती है, कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन दूसरा भी आ सकता है, लेकिन मैं आज के परिदृश्य की बात कर रहा हूं। रही बात कांग्रेस की, तो देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3-4 साल में जिस तरह का काम किया है वही कांग्रेस का आधार होगा 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाकर वोट मांगने का। तो कांग्रेस के भीतर से आवाज उठ रही है कि अशोक गहलोत को एक तरह से आगे करके और उनको आधिकारिक रूप से उनका चेहरा डिक्लेयर करके चुनाव लड़ा जाए। लेकिन बहुत देर से शांत बैठा जो सचिन पायलट गुट है वो भी कहीं न कहीं लगातार सियासी सरगर्मियां बढ़ाए हुए हैं, और उसको लेकर हाल में भी 2-3 बयान सामने आए हैं, जिसके बाद पायलट समर्थक लॉबी भी कहीं न कहीं ये मानकर चल रही थी कि अब शायद कुछ तब्दीलियां होगी और एक बार फिर से सचिन पायलट को मुख्यधारा की राजनीति में लाया जाएगा। तो देखिए, कहीं न कहीं कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे परिदृश्य में चेहरा आगे करके, चेहरे की बात करके और चेहरे का नाम प्रपोज करके बीजेपी पर बढ़त लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ये कम से कम मानकर चल रही है कि शायद बीजेपी में ये चुनाव किसी एक चेहरे को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करके लड़ने के बजाय सामूहिक नेतृत्व के आधार पर लड़ा जाएगा, और इसे कंफ्यूजन बता करके और जनता के बीच इसी आधार पर जाकर के और चेहरे के आधार पर वोट मांगने का प्रयास किया जाए। तो आप देखते चलिए, आने वाले दिनों में यह सियासत और तेज होने वाली है।